रूस और भारत की दोस्ती की एक बार फिर दुनिया देने लगी मिसालें। पुतिन के स्पेशल दूत ने कर दिया स्पेशल धमाका। रूस के सरप्राइज से बाग बाग हुआ भारत का दिल। भारत की किस सच्चाई ने खोल दी दुनिया की आंखें? किस बात पर फिर से धमाका कर गया भारत? क्या है रूस का सरप्राइज धमाका? कैसे भारत को अपना फैन बना गया रूस? देखे इस दिशा में आगे बढ़ भारत ने गाड़ दिए झंडे। हो रही है चारों तरफ भारत की चर्चा। अब रूस ने लगा दिए चार चांद। दोस्तों, रूस और भारत के बीच में एक ऐसी प्लानिंग चल रही है जिसको जानने के बाद यकीनन आपको काफी ज्यादा खुशी होगी। और इस चीज से न केवल भारत को फायदा होगा बल्कि रूस को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान समेत सऊदी अरब जैसे देशों को इस चीज से तगड़ा झटका लगने वाला है। एक तरफ तो भारत ने सऊदी अरब की खटिया पहले ही खड़ी कर दी है और इस चीज का असर सऊदी अरब पर यह हुआ कि यहाँ पर भारत से सऊदी अरब काफी ज्यादा नाराज हो गया और अपनी नाराजगी दिखाते हुए भारत की G20 समिट में भी सऊदी अरब ने प्रवेश नहीं किया। तेल का खेल पश्चिमी देशों ने खूब खेला, जब तक खेल पाए तब तक खेला, लेकिन अब खेल के नियम बदल चुके हैं। अब चालें भारत चलता है और दुनिया या तो उन चालों की काट ढूंढती है या फिर उन्हें स्वीकार करके उसी राह पर चलती है। भारत ने यह खेल रूस यूक्रेन के युद्ध से बनाने शुरू किए और अमेरिका को पटक कर मारा। वो भी दिन थे जब अमेरिका समेत पश्चिमी देश भारत को हड़का रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे कि रूस से तेल मत खरीदो, नहीं तो हम तुम पर प्रतिबंध लगा देंगे। भारत ने उनकी एक ना सुनी और वही किया जो उसके हित में था। आज वही अमेरिका और वही पश्चिमी देश अपनी ऊर्जा आपूर्ति भी भारत से तेल खरीद कर रहे हैं। भारत के G20 बैठक में इस वजह से सऊदी अरब भी नहीं आया था। भारत ने जिस तरीके से सऊदी अरब को चुनौती दी वो किसी से छुपा नहीं है। भारत की वजह से सऊदी को खरबों का नुकसान हो गया। अब भारत वैश्विक राजनीति को अपने अनुसार चलाता है, अपनी शर्तों पर चलाता है। आज का समय ऐसा है कि खिलौनों से लेकर वैक्सीन तक और शस्त्रों से लेकर तेल आपूर्ति तक हर क्षेत्र में भारत का बोलबाला है। अब इन सब के बीच भारत रूस ने ऐसा धमाका किया जिसके बारे में किसी को भरोसा नहीं हो रहा। जी हाँ दोस्तों, ये जो खुलासा आज हम करने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसने दुनिया भर के कई देशों को हिलाकर रख दिया। बात करेंगे आगे भारत की जोरदार नीतियों और विकास की जिसने भारत का डंका बजा दिया है। लेकिन अब आइए आपको बताते हैं कि जिस दोस्ताने के संबंध पर भारत को इतना ज्यादा फायदा हो रहा है और भारत जिस पर आगे बढ़ रहा है उसकी राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि भारत रूस की यारी से जलने वाले देशों ने एक बार फिर भारत रूस को अलग करने का बेड़ा उठाया है। एक ऐसी साजिश रची जिससे भारत का निकल पाना बहुत मुश्किल बताया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ समय पहले दिल्ली में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। डेनिस मांतुरोव 2 दिवसीय भारत के दौरे पर आए हुए थे। मांतुरोव रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री भी हैं। रूसी उप प्रधानमंत्री और व्यापार मंत्री ने रूस भारत बिजनेस डायलॉग को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देश यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन के साथ मिलकर मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रूसी उप प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी फोकस कर रहे हैं। रूसी मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से लॉजिस्टिक प्रभावित हुआ है। साथ ही पश्चिमी देशों द्वारा रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने से कई देशों में महंगाई बढ़ चुकी है। प्रतिबंधों के चलते अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट, कार्गो और वित्तीय लेन देन में दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। भारत रूस व्यापार संवाद कार्यक्रम को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमने साल 2025 से पहले 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को पार कर लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये बढ़ना जारी रहेगा। जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस को दोनों पक्षों के व्यवसाय को प्रेरित करने की आवश्यकता है। जयशंकर ने कहा कि ऐसे समय में जब रूस एशिया की ओर अधिक देख रहा है, रूसी संसाधन और प्रौद्योगिकी भारत की प्रगति में मजबूत योगदान कर सकते हैं। जयशंकर ने भारत और रूस के बीच आर्थिक संपर्क में व्यापार असंतुलन को समझने योग्य चिंताओं का उल्लेख किया और कहा कि इस मुद्दे से त्वरित आधार पर निपटने की जरूरत है। रूसी उप प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि INSTC के ढांचे के भीतर प्रमुख भागीदारों में से एक बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए रूस का सबसे बड़ा कदम होगा। उन्होंने कहा कि यूरेशियन आर्थिक आयोग के साथ मिलकर हम भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को तेज करने की उम्मीद कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब जान लीजिए FTA क्या है। FTA का पूरा नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार संधि। इसके जरिए 2 देशों के बीच एक एग्रीमेंट किया जाता है
और दोनों देशों के बीच में व्यापार को सरल बनाने पर काम किया जाता है। जब दो देशों के बीच FTA साइन होता है तो उन देशों के बीच आयात निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि में छूट दी जाती है या नियमों को आसान बना दिया जाता है। इससे दोनों देशों के बीच लागत कम होती है और वैश्विक स्तर पर दोनों देशों के रेट कम हो जाते हैं। इससे व्यापार में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। इतिहास में बहुत से देशों ने आपस में ये संधि की है और इसका फायदा भी मिला है। हालांकि कई बार इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते में मैक्सिको निर्यात से 2 लाख नई नौकरियां पैदा करने वाला था, लेकिन घाटे में बढ़ोतरी हुई और कई रोजगार खत्म हो गए। हालांकि अधिकतर इससे व्यापार को बढ़ाने में ही मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इस समझौते में सामान, सेवाएं, निवेश, बौद्धिक संपदा आदि शामिल होते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि भारत ने किन किन देशों के साथ किया है FTA। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने सबसे पहले पूर्वी एशिया के देशों के साथ FTA किया था। इसके बाद भारत ने एशियान और सार्क देशों के साथ भी FTA किया। भारत के पास दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र और नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान और मलेशिया सहित 13 FTA थे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों के द्वारा खूब दबाव बनाए जाने के बाद भी भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया। भारत ने वही किया जो उसके हित में था। भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं। ऐसे में कई मामलों में भारत ने रूस का साथ भी दिया, तो वहीं रूस भी कई बार भारत के साथ खड़ा रहा। ध्यान देना होगा कि पश्चिमी देशों के दबाव के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, जिससे पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के प्रभाव का नाम मात्र भी उस पर प्रभाव नहीं दिखा। वहीं भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद जारी रखने से पश्चिमी देशों की तिलमिलाहट बड़ी सो अलग। ये तो हुई भारत में रूस के तेल के आयात की बात, लेकिन मित्रता केवल इंपोर्ट से नहीं बल्कि एक्सपोर्ट से संतुलित हो पाएगी और इसी ओर रूस की तरफ से कदम उठाया गया। ये भी कह सकते हैं कि जयशंकर की नीतियों और प्रयास का प्रभाव दिख रहा है। आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच व्यापार में भारत और रूस दोनों को घाटा हो रहा है। भारत की तरफ से रूस से आयात बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, जबकि भारत रूस को निर्यात अधिक नहीं कर पा रहा। ऐसे में भारत से रूस को हो रहे निर्यात में कमी आ रही है, लेकिन अब रूस के इस फैसले से माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत की तरफ से रूस को किए जाने वाले निर्यात में जबरदस्त उछाल आ सकता है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि इस तरह दोनों देशों के बीच व्यापार में संतुलन भी आएगा। विदेश मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन इससे दोनों को लाभ होना भी उतना ही जरूरी है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि किसी से भी व्यापार करने में भारत नुकसान नहीं सहेगा। आज एस जयशंकर के स्पष्ट और तीखे संवाद और नीतियों का परिणाम है कि भारत से रूस अपने यहाँ वस्तुओं के एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। वैसे इस विषय में आपको क्या लगता है? क्या भारत अगर रूस जैसे बड़े देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा तो इस चीज से भारत को फायदा होगा या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।